गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू वन की सेशन। गुड इवनिंग मैम। बच्चा पार्टी, आप सबको याद है कि लास्ट क्लास में हमने परमुटेशंस ही पढ़ा था, याद आया? यस मैम। ठीक है। और आप लोगों को याद होगा कि परमुटेशन में आपने क्या किया था? आपने एक तो फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ लिया था सब लोगों ने। यस मैम। फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ लिया था, प्लस हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था NPR, जो कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। हमने डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस किए थे, याद आया? यस मैम। किए थे। प्लस हमने कुछ सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट भी किया था, एग्री? और अपन ने ये बात करी थी कि हम यहीं से ही आज की क्लास वापस शुरू करेंगे, राइट? यस मैम। मैंने कुछ ज्यादा कम तो नहीं बोला, यही बातें हुई थी। यस मैम। तो अब देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट भी आज हो जाएगा, और सिलेक्शन हम करने वाले हैं। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हम बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है? तो बढ़े आगे। यस मैम। तो डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम सबको याद है? यस मैम। है ना? मान लो जैसा कि समीर आज आया है, समीर को ही हमने बताना है कि डिक्शनरी में कहाँ पे रीअरेंज करके कौन सा रैंक आएगा। तो फटाफट जिस इसको आते सब बोलेंगे, इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। 5 से छोटे कितने नंबर है? 5। तो 5 फैक्टोरियल नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 2 1 जैसे 2, फिर 1 से छोटा 0, 3 से छोटे 2 हैं, 2 बाय 2 फैक्टोरियल, राइट? 2 यस मैम। यस मैम। 0, 2 से छोटा कुछ नहीं है, 4 से छोटा कुछ नहीं है। फिर पीछे से शुरू हो जाओ, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, एग्री? यस मैम। तो इसको अपन करेंगे 5 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस 2 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर सबको पता है 5/2 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सबको आता है ना, इसलिए मैं थोड़ा क्विक मैम 2/2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे ना? 3, राइट, 3 से करेंगे डेफिनेटली, एग्री। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 भी कट गया, ये कट गया 60, तो ये 300 बना, और ये 6, तो 306 + 1 307th रैंक आएगा। क्लियर है? यस मैम। फटाफट से सबको क्विकली पता चल गया कि डिक्शनरी प्रॉब्लम मेंस में आ जाए तो मेरे को कैसे अटेम्प्ट करनी है, मुझे वो बना के नहीं देखनी है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो सूरत सब रेडी है करने के लिए? यस मैम। यस मैम। फटाफट आंसर बता दो, शॉर्टकट से बता दो, लॉन्ग मेथड तो आपको आता ही है। अब किस किस को आता है शॉर्टकट? और आज की क्लास में पिछले 2-3 क्लासेस के बाद कौन कौन आया है? जरा हैंड रेज करना। एक तो समीर आया है, वो तो पकड़ लिया हमने। और शुभम, हाँ शुभम भी बीच में गायब रहता है। एक वर्षा होगी, और भूमि भी लग रही है मुझे। प्रियांशु, सिमरन 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 से तो मैं बाद में बात करूंगी। चलो बताओ, सूरत का आ गया रैंक? मैम 318। ओके, 317 तो गलत आया आपका। क्या सोचा? देख लेते, क्या पता इनका गलत हो। सूरत ऐसा ही लिखा होगा, इसको यस मैम। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसा ही सोचा होगा। यस मैम। 3 से छोटे 2, 5 से छोटे 3, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 4 से छोटा 69 आ रहा है। यस मैम। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4। भाई किसका आया था 317 बता दो।
2 into 4 factorial plus 3 into 3 factorial plus 1 into 2 factorial. एग्री? तो 48 Yes, बना, ma'am. 6×18 बना प्लस 2 बना, 68 प्लस 1 Yes, ma'am. 69. 69. Yes, ma'am. 69 आ रहा है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है, ये मेंस में आया था 2016 में, स्मॉल को रीअरेंज करना था, तो आता है शॉर्टकट। इसका आंसर भी याद होगा, मेरे को लग रहा है लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था हमने। करा था मैम, आंसर याद नहीं आ रहा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया था. 52 था जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है शायद। चेक नहीं, 58 था मैं 58. तो बन गए सबका 58। माधव डाउट है? Yes, ma'am. माधव डाउट है? Yes, ma'am. ओके, और किस किस को डाउट है बता दो बच्चे। देखो ये क्विक रिव्यू उनका था जिनको आता है, अब जिनको डाउट हो वो हैंड रेस कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार मैम क्या बोल के चली पता ही नहीं चला। फटाफट हैंड रेस कर लो जिसको शॉर्टकट नहीं पता। अल्टीमेटली मेरा काम है सिखाना। ओके, तो बच्चे देखो सबसे पहले सूरत के बारे में बात करूं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैम सूरत, मुझे ये समझना है बस लास्ट में आपने +1 क्यों करा? अच्छा +1 क्यों करा? क्योंकि +1 करना वो शॉर्टकट का एक रूल है कि 68 लेटर्स वो हैं जो सूरत आने से पहले रीअरेंज करके बने अल्फाबेटिकली। ये फाइनल अरेंजमेंट सी सूरत +1 नंबर होगा कि जहां पे आके आप बोल दो कि इसके बाद कुछ पॉसिबल नहीं है, वो वाला नंबर है वो। हाँ जी, और किसको क्या डाउट है बोलिए। माधव को क्लियर है? हाँ जी, जतिन जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं लगाई थी वो भी पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने शायद अभी तक रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी होगी ना। Yes, ma'am. मैम शॉर्ट ट्रिक एक बार बता देना मैम जो 2 अल्फाबेट रिपीट होते हैं उस वाले वो वाले। हाँ वो भी बता रही हूँ। ये सिंपल वाला मेथड आता है सबको, ये मुझे बताना है तो मुझे बता दो, मैं एक बार रिपीट कर दूं। देखो ध्यान से, सूरत को आप अपना ABC माइंड में बोल के उसको उसी रैंकिंग, A सबसे पहले आता है, फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा, फिर U आएगा। ठीक है भूमि, शुभम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने इसको रैंक दिया, उसके बाद जो आपने ऊपर टॉप पे नंबर्स लिखे हैं ना, ये सबसे पहले 3 से अपनी राइट साइड पे देखो, S के दूसरी तरफ पे कितने नंबर छोटे हैं 3 से, 2 नंबर छोटे हैं ना, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फिर 5 से कितने नंबर छोटे हैं? 3, सिर्फ राइट साइड पे देखना है। बिल्कुल बिल्कुल माधव, हमेशा करेंगे। 3 आएगा। फिर 8 से छोटे 1 है, 1 से छोटा कुछ भी नहीं है, 4 से छोटा कुछ नहीं। क्या ये समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट से अपना जो आपका सबसे लेफ्ट साइड से सबसे छोटा है, अब वहां पे जाओ, 0 से शुरू, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2, 3, 4, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 0 वाले हम छोड़ देते कि 0 ही बनेगा, तो मैंने 2 into 4 फैक्टोरियल लिखा, 3 into 3 फैक्टोरियल लिखा, 1 into 2 फैक्टोरियल, बस सॉल्व कर दिया। ये टोटल 68 बने। उसमें हमेशा 1 ऐड करते हैं, शॉर्टकट का रूल है, तो 69th रैंक आ जाएगा सूरत का। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? जैसे देख लो, यश का रैंक निकालना है, मान लो, फटाफट निकाल दो। 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, क्या कहते हो? तो यश कितना आ जाएगा? 3 नंबर है, 1 से छोटा 0, 3 से 1 0। एग्री? 0 Yes, फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 into 3 फैक्टोरियल प्लस 1 into 1 फैक्टोरियल, राइट? 6 18 प्लस 1 यानी कि मैम रैंक 20 आई। हाँ 20 था। क्या क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, अब देखो, अगर रिपीट हो रहे हैं फिर देखो कैसे करना है। देखो ध्यान से, स्मॉल को देखना है, 1 जो सेम है उनको सेम रैंक दे दो, 2 2 3 4। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. 4 से 4 नंबर है, लेकिन कितने रिपीट हो रहे हैं? एक जैसे 2 हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल,
3 से छोटे 3 नंबर है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 से छोटा 0, 2 से छोटा 0, 2 से छोटा 0, एग्री। बाकी सब सेम, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। क्या क्लियर है? यस मैम। अब क्या करोगे, 4/2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3/2 इंटू 3 फैक्टोरियल, एग्री। 48 प्लस 9 आ जाएगा 48 प्लस प्लस 9 9 प्लस 1 बना 57 प्लस 1, तो 58 रैंक आ जाएगा। यस मैम यस मैम। क्लियर है? बोलिए मैम। हाँ जी। मैम यहाँ पे 2 से छोटा 1 है ना? क्या? यहाँ पे 2 से स्मॉल थोड़ा 1 तो जोर है से ना? बोल सुनील। मैम आपने यहाँ पे स्मॉल में ALL के नीचे 00 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 से छोटा तो 1 है। बेटे उसकी उधर देखना, अपने राइट साइड पे देख, यस मैम। 2 से राइट पे देख के छोटा है। तो मैम हमेशा लेफ्ट से राइट आएगा? हाँ हाँ हाँ, हमेशा ऐसे ही आएगा, बस जब नीचे फैक्टोरियल्स लिखते हैं वो 0 1, वो राइट से लेफ्ट जाते हैं। ओके मैम। क्लियर है सबको? अब तो किसी को Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन नहीं है? ग्रेट। मैम एक और बारी बता देना। क्या बच्चे? मैम नीचे वाली ये रैंक कैसे दी थी हमने? कौन सी रैंक? मैम जो स्मॉल के नीचे लिखी है 4 3 2 1 0 के नीचे। ये रूल है, आपको यहाँ से 0 फैक्टोरियल से लिखना है। देखो लास्ट में मैंने सूरत में भी लिखा था, देखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 3 4, ओके मैम। वो रूल है, जितने लेटर्स होंगे वहां तक जाएगा। अब सर्कुलर अरेंजमेंट हमने किया था कि मान लो मेरे पास कुछ बीड्स हैं, मोती हैं, उनको मैं ऐसे पिरो दूं, तो आप सबने माला काउंट करी है कभी, जिससे पूजा करें? यस मैम। यस मैम। तो उसको एक मोती फिक्स कर लेते हो ना, उसके बाद मोती काउंट करना शुरू करते हो। हाँ Yes, यस ma'am. मैम। और देखो आपके Yes, काउंट ma'am. में हमेशा ये मोती 2 बार काउंट हो जाता है। हाँ यस मैम। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि वो सर्कुलर अरेंजमेंट में वो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल। अगर मेरे पास 6 चीजें हैं तो इसको सर्कुलर अरेंज करने में 6-1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज होंगे सर्कुलर अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करने के। क्लियर? क्योंकि एक की पोजीशन हमेशा सेम आएगी। ओके, ये लास्ट Yes, क्लास ma'am. है। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्लास को लीव किया था कि अगर आपके पास जो चीज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आती है, ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसी अरेंजमेंट्स होंगी, जैसे नेकलेस बना रहे हो, कोई फूलों का हार बना रहे हो, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा किधर से काउंट करूं, एक ही बात है। यस मैम। तो उसको Yes, डिवाइड ma'am. बाय 2 कर देंगे। क्लियर? मैम ये वाला समझ नहीं आया। देखो अगर मैं कोई मोतियों की माला काउंट कर रही हूँ, तो चाहे आप क्लॉकवाइज काउंट कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आपको ये दोनों सेम है क्योंकि सिमिलर चीजों की बनी हुई है। यस मैम, उसको Yes, आगे से ma'am. भी देख सकते हैं, पीछे से भी देख सकते हैं। हाँ पीछे से, तो वो एक जैसी हैं, तो उनको आप बाय 2 कर लेते हैं कि वो दोनों तरफ से काउंट कर लो, एक ही अरेंजमेंट बनेगी। अगर मैं बंदे बिठा दूं ओके मैम। हाँ yes, ma'am. ना, फिर देख, अगर मैं सपोज मैं इधर बैठू, मैं स्टार्टिंग पॉइंट हूँ किसी गार्डन का, मेरी एक तरफ चीकू बैठा है, एक तरफ कृष्णा बैठा है। अब तो कृष्णा से काउंट करना शुरू करेगी तो तेरे पास डिफरेंट अरेंजमेंट आएगी, अगर कृष्णा से काउंट करना शुरू करेगी तो डिफरेंट अरेंजमेंट आएगी ना। Yes, ma'am. तो वो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेम केस में जब मोतियों की माला है, फूलों का हार है। अब देखो कैसे देखोगे, अब आराम से देखते चलो क्वेश्चंस को। इन हाउ मेनी वेज 5 distinct objects can be arranged in a circle and in a necklace? सोचोगे खुद से। मैम सर्कल में 4 फैक्टोरियल और नेकलेस में 4/2 फैक्टोरियल। ए में 24 फैक्टोरियल अपॉन 2। अरे 5 मिनट ले लो, क्या करते हो, ले लो 5 मिनट, है ना, ताकि बाकी लोग भी सोच पाए।
सोच लिया? यस मैम ए का 4 फैक्टोरियल आएगा ओके और बी का 12 आएगा। ओके, तो सबसे पहले वाला तो नॉर्मल है कि 5 चीजें बिठाई, तो मैंने आपको बता दिया था कि n-1 फैक्टोरियल होता है, याद आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको पता चल गया 5 - 1 फैक्टोरियल जाने की 4 फैक्टोरियल आ जाएगी। एग्री? यही सोचा होगा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो बी पार्ट, जब नेकलेस की बात की तो नेकलेस में दो चीजें अलग अलग नहीं दिखेगी मुझे, तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2 यानी कि अब मेरे पास तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 जाने की मेरे पास 12 आ जाएगा। काफी बच्चों ने मेरे को सही आंसर दिया, ग्रेट, वंडरफुल। बढ़ो आगे। मैम यस मैम। यस मैम। मैम लेकिन इससे पहले ही एक कंडीशन दे रखी है कि जो 5 ऑब्जेक्ट्स है वो पांचों की पांचों डिस्टिंक्ट है। अरे नहीं बच्चा, वो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि 5 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नेकलेस के लिए तो आपने जब डाल दिया तो वो आपने एक ही जैसा काउंट करा ना। मतलब नेकलेस जब वो अरेंजमेंट ऐसी आएगी जिसको आप उधर से काउंट कर लो या उधर से, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है मैम एक चीज पूछना ही मैम इसमें। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे ये वाली प्रॉब्लम्स होती है तो मैं इस तरह सोचता हूँ कि जो अगर अरेंजमेंट बन रही है अगर वो 2D में है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग लूंगा, 3D में है तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक जैसी हो जाएंगी। तो मैम सोचने का तरीका गलत तो नहीं है? हाँ वो सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखो, अब सोचो, आउट ऑफ 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर, 10 बीड्स है अलग अलग कलर के, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड कंटेनिंग 4 बीड्स ऑफ डिफरेंट। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगा, आज की क्लास के बाद ही करेंगे, ठीक है? चलो अब बताओ, इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल। याद आया होगा, ऐसा क्वेश्चन किया था। यस और यस मैम। तो सारी गर्ल्स को एक माना, यस मैम। यस मैम। तो n कितना हो गया? 7 हो गया। 7 यस यस मैम। मैम। 6 फैक्टोरियल आंसर आएगा बच्चे। यस 6 मैम। फैक्टोरियल मैम वो गर्ल्स समझ नहीं आया। मैम गर्ल्स भी मैम गर्ल्स परम्यूटेट नहीं होंगी? नहीं अभी रुको ना, अभी रुको, अभी होएंगी, लेकिन पहले रुको, पहले ये बात समझ आ गई कि 4 गर्ल्स को एक माना, यस यस मैम। मैम। 4 को एक माना तो 1 + 6 7 हो गया, तो n-1। अब तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट, लेकिन जो 4 गर्ल्स अपनी इकट्ठी बिठाई हैं वो आपस में तो रीअरेंज होंगी। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस ओके ठीक है। अगला सोचो, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, 2 गर्ल्स भी इकट्ठी नहीं बिठाएंगी। इसको सोचने का तरीका क्या बताया था? 9 फैक्टोरियल से पहले मैम बॉयज को बैठा देंगे सब। पहले सारे बॉयज बिठा दो, यस। ये आपने बॉयज बिठा दिए, राइट? 1 2 3 4 5 6, तो बॉयज का तो 6 फैक्टोरियल बन गया कि Yes, 5 ma'am. नहीं, बॉयज का 5 फैक्टोरियल। 5 यस मैम। उसके बाद इनके बीच में कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बची। इंटू Yes, ma'am. 64 कर लोगे कि 6 में से कहीं भी 4 जगह पे गर्ल्स बैठ जाएंगे। यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है? बोलो। फर्स्ट वाले में 6 फैक्टोरियल कैसे आया था? कैसे? हम फर्स्ट वाले में 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैसे आया था ये पूछ रहे हो? यस मैम। जतिन देखो, 6 फैक्टोरियल इसलिए आया था क्योंकि मुझे बोला कि मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाया, मैंने टेबल पे बिठा दिए, ठीक है? तो जब मैंने बोला ना कि सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, n चीजें हैं, तो n-1 फैक्टोरियल होता है। मैम मैम लेकिन गर्ल्स तो 4 है ना सर? 4 है, लेकिन चारों गर्ल्स को एक ही जगह बिठाया। जब आपने अरेंजमेंट बिठाई ना, तो आपने बोला 1 2 3 4, ये 4 गर्ल्स हमेशा इकट्ठी बैठेंगी, वो यहाँ बैठ जाएं, वो यहाँ बैठ जाएं, वो यहाँ बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं।
4 गर्ल्स को 1 यूनिट माना ना, तो 7 चीजें होगी जो सर्कुलरली परमुटेट करेंगी, यस मैम, ठीक है। और गर्ल्स को अलग से, वो गर्ल्स अब आगे पीछे चेंज होंगी तो परमुटेशन बनेगी बनेगी, अलग अरेंजमेंट हो जाएगी, यस मैम, ओके, आई समझ। ठीक है। तो ये बन गया आपका। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या सोचोगे बताओ। राम हैज कॉल्ड 10 of his friends including Shyam and Gopal at party. In how many ways Ram and his friends can sit on a round table such that Shyam and Gopal sit adjacent to Ram, one on each side? क्या बात समझ आई? यस मैम। क्या समझ आया? 10 बंदे हैं, 11। ओके, तो डेफिनेटली कितने लोग हो गए? 11। 11 है मैम। 11 हो गए, ग्रेट। 11 में से राम से एक तरफ श्याम बैठेगा और एक तरफ गोपाल बैठेगा, इनकी तो पोजीशन फिक्स्ड है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जाने की बाकी बची 8 चीजें, तो 8 चीजें परमुटेट होंगी। यस मैम। यस मैम। क्लियर? इनटू ये राम और गोपाल, श्याम और गोपाल है, ये आपस में भी परमुटेट होंगे। यस मैम, 2 फैक्टोरियल। एग्री? यस मैम। क्या ये बात समझ आई मैंने किया क्या है? 8 फैक्टोरियल क्यों किया ये पता चल गया? यस मैम। क्योंकि 8 बंदे अलग थे, इन 3 को 1 मान लिया, तो 1 + 8 9 बंदे बने, लेकिन 9 - 1 का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल बनाना सर्कुलर में। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब देखिए, अब क्या सोचोगे? In how many ways 20% can sit around a round table in such a way that there is exactly 1 person between A and B? क्या सोचा कि आपने ये सोचा कि 20 बंदों के बीच में कुछ इस तरीके से बिठाओगे कि एक बंदा तो हमेशा आएगा ही आएगा। क्लियर? राइट? तो ये देखो, एक A है और एक B है और एक P1 P2 से लेके P18 तक बंदे, तभी 20 बंदे हैं। यस मैम। यस मैम। मैम 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 20 आ रहा है। ग्रेट। तो A और B के बीच में सपोज P1 बिठा दिया, एक ये सोचा, फिर A P2 बिठा दिया, और ऐसे सोच के आपने बहुत सारी अरेंजमेंट सोची, और ऐसे कितने वेज बन गए? 20। 18 वेज बने ना? 18। और क्या सोचा आपने? हम ए और बी आपस में होंगे, आपस में बदलेंगे। 18 बंदे, ये इन जो भी 3 बने इनको अगर 1 माना तो टोटल 1 + 17 18, 18 - 1 तो 17 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करोगे। एग्री? मैम एक डाउट बता देना। मैम एक डाउट है, 18 कैसा है? आपने कोई भी ये माना कि A और A के बीच में कोई भी P वाला बंदा बैठेगा और B, ये 3 की अरेंजमेंट पक्की है ना, जो पिछली राम श्याम वाले केस में थी। यस मैम। तो इनको 1 माना प्लस 17 और है, तो 18 बंदे थे, 18 - 1, इनकी परमुटेशन 17 फैक्टोरियल हो गई। यस मैम। इंटू 18 इसलिए क्या कि वो P1 भी हो सकता था, वो P2 भी हो, जैसे उसके अंदर बंदा बदल जाएगा A और B के बीच में, आपकी परमुटेशन भी बदल जाएगी, वो एक नई अरेंजमेंट बन जाएगी। यस मैम। इंटू 2, ये 2 किस लिए किया? A और B परम्यूटेट होंगे। हाँ, ए और बी परमुटेट होंगे। क्या बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। मैं यही Yes, पूछूंगा। ma'am. बोलो। अब जिसको जो पूछना है वो पूछ लो। है किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। तो सर्कुलर परमुटेशन दिमाग में सेट हो गया ना? यस मैम। क्लियर?
बढ़ो आगे। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अब आपके पास आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है? सिलेक्शन आपका कॉम्बिनेशन होता है। यस मैम। तो अब आपको सबको परमुटेशन आ गई है, परमुटेशन में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं आप सबने कर लिए, एग्री। और भी कुछ बहुत सारे स्पेशल केसेस बनते हैं, वो बाद में करेंगे। तो अभी सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। और आपका जो सिलेबस है वो आपको ना थोड़ा डिटेल में आएगा इस बार, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ टॉपिक्स आएंगे और आपका कुछ परसेंट उसका सिलेबस आएगा। जो आपका टॉपिक वो वाला है, दूसरे इससे पहले वाला जो था सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आएगा मैम टेस्ट में। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या आएगा सिलेबस। टेस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ पार्ट आएगा और आपके पास कुछ पार्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आएगा, वो आपको डिफाइंड वे में आ जाएगा बाय टुडे और टुमारो। नेक्स्ट वाली क्लास में आपको क्लियरली बता देंगे, ठीक है। तो करें सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब ये है कि मैंने आपको बोला ना कि आपके पास ए बी सी तीन चीजें हैं, इसके लिए तीन चीजें वो एक ही चीज है। इसको ए बी सी ए बी एक ही बात है, जैसे मर्जी बिठा लो, कॉम्बिनेशन तो एक ही बना। तो सिलेक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन, उसकी अरेंजमेंट उसको एक ही माना जाएगा। जितनी अरेंजमेंट अलग बनेगी उतने से हम डिवाइड करते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा NPR किसके बराबर था? n फैक्टोरियल NCR किसके बराबर है? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ये r फैक्टोरियल वही है कि जितनी आपने कॉम्बिनेशन में अलग अलग अरेंजमेंट काउंट कर ली उससे डिवाइड कर ली। क्लियर है? तो बेसिकली सिलेक्शन, मेरी बात सुनो, सिलेक्शन आपको पता कैसे चलेगा? जब सिलेक्शन करनी होगी ना तो अरेंजमेंट नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा कि आप कोई कमेटी बना रहे हो, आप कोई टीम बना रहे हो। कोई कमेटी बनाना, कोई टीम बनाना, कुछ सिलेक्ट करना, वहां पे आपके पास कॉम्बिनेशंस लगेंगे। क्लियर है? यस मैम। मैम ये फॉर्मूला एक बार और बता देना। हाँ जी हाँ, देखो जब आपने ये देखा कि एक्चुअली NCR जो है वो NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल है। यस मैम। यानी कि जो भी चीज सिलेक्शन परमुटेशन में आपने लिया, अगर उसको R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो कि आपने एक जैसे कॉम्बिनेशन को, सपोज ABC था, आपने 3 का कॉम्बिनेशन लिया, लेकिन उसको आपने ABC भी काउंट किया, BCA भी काउंट किया, CA भी किया, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन काउंट किए होंगे ना। यस मैम। तो आपने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया ताकि आप उसको ABC को एक ही कॉम्बिनेशन मान लो। जब वो आपसे अरेंजमेंट पूछेंगे तो हम परमुटेट लगाएंगे, जब वो आपको सिलेक्शन बोलेंगे तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। क्लियर है? यस मैम। अब देखो कैसे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अब कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, 5 बंदों के कमेटी इज टू बी मेड आउट ऑफ 5 वुमेन 6 मेन। 5 वुमेन है 6 मेन है, ठीक है। 5 बंदों की कमेटी बनानी है। तो सबसे पहले ए पार्ट में मुझे क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी कमेटीज विल कंटेन 4 men 3 वुमेन। कितनी कमेटीज में 4 men 3 वुमेन होंगे? तो अब क्या करोगे? आप बोलोगे कि 5 में से क्या करो? 5C4 इंटू, अभी मेरी सिलेक्शन खत्म नहीं हुई, 6C3 कर लो। क्लियर है? क्या मैंने सही किया? गलत करवा दिया किसी ने मेरे से? यहाँ पे 5 वुमेन है, 5 में से 3 लेना था, 4 मैन है तो 6 में से 4 लेना था। क्लियर है? यस। एग्री? ओके, इसको काट दो कि 5 मेंबर बोल रहा है, वो क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, बढ़ूं आगे? यस। तो बी पार्ट का बताओ। हाउ मेनी कमेटी कंटेन एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 मैन ले सकती है। तो आप क्या कह सकते हो कि या तो 2 मैन लेगी, है ना। अब यहाँ पे 5 बंदों वाली कमेटी काम करेगी कि 5 मेंबर कमेटी बनानी है। एग्री? यस मैम। यस मैम। तो 2 मैन 3 वुमेन ले सकती है, क्योंकि 2 मैन तो लेने ही है, या फिर 3 मैन, ऐसा ही बोलूंगी, 3 मैन 2 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है। 3 मैन 3 वुमेन ले सकती है, 3 मैन 3 वुमेन ले
एट मोस्ट 2 मैन है ना? बट At most, ज्यादा 2 ही ले सकते हैं मैम। 1 मैन 4 वुमेन ले सकती हूँ, या फिर yes ma'am, यस मैम। 0 मैन 5 5 वुमेन। 5 यस मैम। क्लियर? तो अब आपके पास कैसे बनेगा? आप बोलोगे कि 5 मैन, मैन मेरे पास 6 हैं, ठीक है, तो 6 में से 2 मैन लिए, 5 में से 3 वुमेन ली, एग्री? प्लस 6 में से 1 मैन लिया, 5 में से 4 वुमेन ली, प्लस 6 में से 0 मैन लिया और 5 में से 5 की 5 वुमेन ले ली। क्या एग्री हो? और यस इनको मैम। ऐड कर दोगे, पता चल गया, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी लग गया। हाँ जी, ओके। तो सी वाले में क्या सोचोगे? एटलीस्ट 1 वुमेन। अब क्या सोचोगे? अगर मैं टोटल कमेटी देखूं, अब ये सोचेंगे टोटल माइनस 0 वुमेन प्लस 5 मैन वाला केस माइनस कर दूं। टोटल कितने? 11। 11 में से 5 लेते, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं जब कोई वुमेन ना हो? तो जाने की 6 में से 5 के 5 मैन ले लूं, यस मैम। तो इजी हो जाएगा। इंटू 5C0 भी आप एक बार तो लिख लो, फिर सॉल्व कर लो। क्लियर है? बोलो, क्या बात क्लियर है यहाँ तक? yes ma'am, यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन कि लगा कि मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो गई कि परमुटेशन लगनी थी या कॉम्बिनेशन? डिफरेंट वे का क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट होता। A group of students consists of 4 boys, 5 girls. Find the number of ways selecting a team of at least 3 boys, 4 girls. Clear? 4 boys हैं, 5 girls हैं, right? क्वेश्चन पे बस हाईलाइट कर लो कि एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट 3 boys, 4 girls. एग्री? इकट्ठा ही है, एंड एटलीस्ट दोनों चाहिए। तो आपने क्या 2 क्वेश्चन बनाए होंगे इसके कि जब कम से कम 3 बॉय होंगे, कम से कम 3 बॉय होंगे, तो आपकी कमेटी कैसे बनेगी? 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की बनेगी, यस मैम। yes ma'am, या फिर और क्या सोचोगे? 3 बॉयज 5 गर्ल्स की पॉसिबिलिटी है, राइट? यस मैम। एग्री? अगर ये तो 3 बॉय वाला केस था, अब आपने सोचा 4 बॉय वाला केस ले लो कि जब 4 बॉय होंगे, तो आपके पास क्या बनेगा 4 बॉय पे? 4 गर्ल्स। 4 बॉय 4 गर्ल्स, यस मैम। या फिर 4 बॉयज 5 गर्ल्स। 5 girls, एग्री? yes ma'am, ये क्वेश्चन इकट्ठा है कि कम से कम 3 बॉय 4 गर्ल्स तो लेनी है, मतलब 7 बंदे तो हैं, इससे ज्यादा कर सकते हो। यस मैम। तो एक बार तो सबको ले लेंगे एक केस में, तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। ले लिया आपने, देखो 4 बॉयज 5 गर्ल्स ले ली। यस मैम। आपने यहाँ से कंडीशन लगाई ना कि 3 बॉय 4 गर्ल ले लिए, फिर 3 बॉय के साथ 5 गर्ल्स भी ले सकती थी, फिर ज्यादा से ज्यादा 4 बॉयज ले सकती हूँ, 4 बॉय के साथ 4 गर्ल्स ले ली, क्योंकि 4 गर्ल्स की भी मिनिमम मेरे पास कंडीशन है, फिर 4 बॉय के साथ 5 गर्ल्स, यही 4 केसेस बनेंगे। यस मैम। इन सबको ऐड कर दोगे तो बनेगा क्या? आप बोलोगे 4C3 प्लस 5C इंटू 5C4 यस मैम। प्लस अगला क्या बनाओगे? 4C3 इंटू 5C5। तो आपने बनाया 4C3 इंटू 5C5, राइट? यस मैम। ओके, फिर अगला बना लीजिए तब तक। मैम अगला होगा 4C4 इंटू 5C4 5C4, फिर प्लस 4C4 इंटू 5C5, 5C5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। yes ma'am, क्लियर? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। एनीवन? चलिए, ये देखो 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो।
There are 3 sections in a question paper. Each section contains 5 questions. Clear? A candidate has to answer a total of 5 questions, choosing at least 1 question from each section. The number of ways in which candidate can choose the question. कैसे कैसे candidate question को choose कर सकते हैं अगर हर part में से एक question उसको करना ही है और total 5 करने हैं. अब देखो, या तो वो ये कर सकते हैं कि अगर उसने 3 कर लिए, 1 कर लिया, 1 कर लिया, एक तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा. यस मैम. Yes, ma'am. या फिर 2 2 1 का बनेगा. और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना आपके पास. यस और मैम. अगर इसको बनाओगे, या तो आप बोलोगे कि 3 1 1 पॉसिबिलिटी है ना, या फिर 1 1 3 पॉसिबिलिटी है, या फिर आपके पास 1 3 1 पॉसिबिलिटी है. ठीक है. इन द सेम वे यहाँ पे सोच लो, इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज है. 2 2 1 है, 2 1 2 है, या फिर 1 2 2 है. एग्री? क्लियर? यस मैम. और देखो हर पार्ट में सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपने यही बोला कि 3 मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास बनेगा कि हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस है, तो 5C3 इंटू 5C1 इंटू 5C1, क्या कहते हो? यस मैम. प्लस इसको क्या सोचूंगी, 3 इंटू 5C2 इंटू 5C2 इंटू 5C1, क्या कहते हैं सब लोग? यस मैम. ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा. बन गई बात? मैम एक बार दोबारा समझा दीजिएगा. समझ नहीं आई, दोबारा बोलो. यस मैम. दोबारा सोचे इस क्वेश्चन को, क्या कहते हो? हैंड रेस कर लो कि इसको लग रहा है रिपीट करना है. ओके बच्चे देखो, आपके पास कनक हर क्वेश्चन, हर 3 सेक्शंस है. देखो मेरे पास ए सेक्शन है, बी है, सी है. हर किसी के पास 5 5 क्वेश्चन है. मुझे तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो करना है, लेकिन टोटल 5 करने हैं. तो आप क्या कर सकते हो कि या तो आप 3 1 1 कर लो, या 2 2 1 कर लो. ये 2 पॉसिबिलिटीज है. यस मैम. अब मेरे पास क्या बनेगा, जब मैं इस पे भी लगाऊंगी सेम ही बनेगा. तो मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया ना, कि 3 टाइम्स 5C3 5C1 इंटू 5C1, और इन द सेम वे 3 टाइम्स 5C2 इंटू 5C1. क्लियर है? यस मैम. इसको सॉल्व करना तो सबको आता है कि मैं सॉल्व करूं? यस मैम आता है. फॉर्मूला लगाना है जो अपन ने किया. देखो फिर भी देख लो. Yes, ma'am. 3 आगे कर लो, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते जाओगे. क्लियर? बड़े आगे. यस मैम. यस मैम. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. There are 6 happily married couples. Clear? How many different mixed double games can be played so that no couple plays in same game? क्या आपको क्वेश्चन समझ हो गया सबको? क्या क्वेश्चन समझ आया? यस मैम. देखो आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 6 कपल्स है, यानी कि 6 हस्बैंड्स होंगे, राइट? यस टोटल 12 हो जाएंगे मैम. और 6 ही वाइफ्स हैं. लेकिन कंडीशन ये है कि जो 2 हस्बैंड खेलेंगे उनकी वाइफ नहीं खेलेगी उस गेम में. क्लियर? क्योंकि मिक्स्ड डबल गेम्स है, यानी कि अगर H1 खेल रहा है या H2 खेल रहा है तो W1 W2 उस गेम में नहीं खेल पाएंगे. एग्री? यस मैम. ठीक है. तो मान लो 6 में से पहले 2 ले लिए, 6 हस्बैंड चाहे 6 वाइफ, 6 में से कोई 2 बंदे आपने सिलेक्ट कर लिए कि ये गेम खेल रहे. यस मैम. राइट? तो इनटू अभी कौन सी वाइफ्स खेलेंगी जो बाकी की 4 बचेंगी? Yes, ma'am. एग्री? क्लियर? यस मैम. इनटू 2, क्योंकि मिक्स्ड डबल गेम्स खेल रहे हो तो वो आपस में भी तो चेंज कर सकते हैं. यस मैम. Yes, ma'am. 2 क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैम 2 क्यों मल्टीप्लाई किया वो नहीं आया समझ. क्योंकि जो 4 सिलेक्ट बंदे किए हैं आपने, 2 हस्बैंड 2 वाइफ,
वो 2 मिक्स्ड डबल गेम्स कैन प्ले कर सकते हैं ना। मैम डबल मिक्स मतलब? क्योंकि देखो आपको बोला है कि मिक्स्ड डबल गेम खेलनी है, तो मिक्स्ड डबल गेम कौन सी होती है जिसमें दो दो एक तरफ खड़े होते हैं, 4 बंदे टोटल चाहिए होते हैं, यस मैम। है ना। तो आप बोल रहे हो कि अगर मिक्स्ड डबल गेम है, 2 हस्बैंड 2 वाइफ खेल सकते हैं, तो अगर एक हस्बैंड इधर है या एक वाइफ इधर, इसके साथ W3 खड़ी है सपोज, और इसके साथ मान लो हाँ इसके साथ H2 है हमने लिया, और ये W5 है, राइट। यस या तो H1 इसके साथ खेल सकता है या इसके साथ खेल सकता है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सोचिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब अगला सोचो, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, ये बड़े अच्छे से हो जाएगा, कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। अब ध्यान से देखना, अ पर्टिकुलर प्लेयर नेवर चूजन, एक बंदा आपने कभी चूज ही नहीं करना, उसको कभी लेके नहीं जाना, तो उसको छोड़ ही दो। मैम यस मैम 14 14 रहेंगे। हाँ 14 में से 11 14 बंदे से सिलेक्ट 11। कर लो, ठीक है। यस मैम 3 बंदे पक्का से ही फिक्स्ड हैं कि ये तो 3 लेके ही जाने हैं। जैसे आप मान लो कि जो आपका कोच वो गोलकीपर है, और जो भी 3 बंदे मान लो, एक आपका होता है टीम का, कौन होता है? यस मैम कैप्टन। कैप्टन। राइट। तो 3 बंदे मान लो, तो आपने 15 में से 3 निकाल दिए, 12, और 11 से में 3 निकाल दो तो 8 ही रह गए सिलेक्ट करने वाले। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और कभी कोई बंदे ऐसे होते हैं बड़े शरारती होते हैं, जैसे स्कूल का ट्रिप भी मान लो, 2 बंदे, 2 टीचर बोल ही दिया टीचर ने, ये 2 बच्चे तो कभी जाएंगे ही नहीं टीम में, 2 बंदे छोड़ दिए, यस मैम। यस मैम कितने रह गए? 13, 13 में से 13। 11 देने। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम क्या मैंने सही बोला है? यस मैम। मैम थर्ड वाला दोबारा समझा दीजिए। देखो 2 पर्टिकुलर प्लेयर, 2 बंदे पर्टिकुलर ऐसे हैं जो कभी भी टीम में आप बोलो कभी आएंगे ही नहीं, आपने उनको छोड़ ही दिया। मैम एक क्वेश्चन था मैम, मैम वो तो इसमें तो साथ लिखा में नहीं नहीं तो दोनों आएंगे, एक साथ अलग नहीं आ अलग तो आ सकते ही ना, सकते लेकिन हैं। अलग अलग तो आ सकते हैं। तो आपने ये सोचा कि एक केस तो ये बन गया जो मैंने बोला कि 13 में से 11, राइट। यस मैम। प्लस कुछ और भी सोच सकते हो आप। मैम 14C11 14C11 प्लस 14C11 दो बार। कुछ और, या ऐसा नहीं कि 2 जो बंदे हैं अगर आप उनको ये बोलो कि 2 में से वो 2 छोड़ दिए, कि 2 में से 1 ले लो, बाकी जो 13 बचे उसमें से 10 ले लो, ऐसे 2 मैम, केस बन जाएंगे, एक ही केस बनना सही। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, किसी को डाउट है? सेकंड वाला सेकंड वाला सोचो, कहते 2 पर्टिकुलर प्लेयर कभी इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन आपने भी यही सोचा कि अलग अलग तो आ सकते हैं, लेकिन वो 2 पर्टिकुलर प्लेयर को तो आपने बाहर निकाल के रख लिया ना, आपने 2 में सिलेक्शन लगाई कि 2 में से 1 आ सकता है, तो बाकी बचे 13 में से 10 आएंगे। यस मैम। क्लियर है बच्चे? मैम ये 13 में से 10 वाला समझ नहीं आया। आपको टोटल 11 लेने, आपने टोटल 11 ही करे हैं। यस मैम। जो 2 बंदे आपने एक्सक्लूड करे थे, अब मैं अगर किसी का नाम लूंगी, चलो मेरा ही नाम ले लो, मान लो चीनू और कृष्णा मान लो चीनू और कृष्णा को आपने कहीं आप ट्रिप पर जाना, लेके नहीं जाना, ठीक है, इकट्ठे नहीं लेके जाना कि अगर ये 2 बंदे इकट्ठे आएंगे तो फिर ये बातें करते रहेंगे। क्लियर है ना कृष्णा? यस मैम तो या तो कृष्णा जाएगा या फिर चीनू जाएगी, तो आप क्या बोलोगे कि या तो एक बंदा फिक्स कर लो कि वो तो पक्का से जा रहा है, तो आपकी सिलेक्शन कितनी बची? 13 में से बाकी 10 बंदे लेने हैं। यस मैम यस मैम। यस मैम हाँ आगे समझ। क्लियर है? तो या तो एक बार सोचोगे चीनू जाएगी, एक बार सोचोगे कृष्णा जाएगा, तो 2 केसेस बन गए, तो अपन इसको सीधा कॉम्बिनेशन से लगा लिया कि 2 में से 1 ले लिए। क्लियर है? यस मैम यस मैम। चलो अब इसको सोचो,
ऐसे क्वेश्चंस को तो मतलब ना हमें याद ही रखना पड़ता है बेसिकली, सोच लो फिर याद करते हैं। In how many ways we can select 3 numbers out of 1 to 100 such that they form AP? सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि वो एपी में पूछ रहा है तो आपको ये चीज रखनी है कि इट्स सेम एज सिलेक्टिंग 2 नंबर्स, वही चीज है जो 2 नंबर सिलेक्ट करने के लिए, सच दैट देयर सम इज इवन। एग्री कि उनका सम इवन हो। तो क्या सोच सकते हो, या तो 50 ऑड नंबर ले सकते हो या फिर 50 इवन नंबर ले सकते हो, उनका सम। एग्री? यस मैम। तो आप क्या बोलोगे, या तो भाई 50 में से 2 ले लो प्लस 50 में से 2 ले लो, यही पॉसिबिलिटी है। क्या कहते हो? यस मैम। क्लियर? क्योंकि एपी कब बनेंगे, या तो आप बोलोगे दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। एग्री? मैम उसमें 3 नंबर्स लेने हैं ना? आप 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो आप 3 नंबर सिलेक्ट कर लो ना। आप क्या करोगे, आप बोलोगे x1 x2 x3, 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 2x x2, यानी कि 2 नंबर जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो हमेशा इवन नंबर ही होंगे क्योंकि 2 का मल्टीपल होंगे। यस मैम। तो बेसिकली तो आपको 2 ही नंबर लेने, तीसरा तो अपने आप बन जाएगा। यस मैम। क्लियर है? मैम एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा देखिए कृष्णा, आपने लिया कि x1 x2 x3 3 नंबर है, तो मैंने वो एपी में है, तो 2x2 x1 प्लस x3 के बराबर होगा। यस मैम। तो जाने कि 2 नंबर्स का सम मिडिल वाले का ट्वाइस होगा। यस मैम। तो मुझे तो x1 और x3 ही सिलेक्ट करना है बेसिकली। यस मैम। ओके मैम, समझ में आ गया। क्योंकि 2 नंबर और इनका सम भी क्या होना चाहिए, इवन। तो वो 2 नंबर या तो दोनों के दोनों ऑड ले लूं या दोनों के दोनों इवन ले लूं। तो वो 50 में से कोई भी 2 नंबर हो सकते, तीसरा तो अपने आप बन जाएगा। यस मैम। इसमें तीसरा अपने आप आएगा। क्लियर? अब देखो भाई, अब ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है कि सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं NC0 NC1 NC2 ऐसे अप टू NCN तक, तो उनका सम किसके बराबर होता है, 2 की पावर। बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ हो जाएगी। क्लियर है? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि NC1 NC2 अप टू सो ऑन NCN, इसका सम किसके बराबर होता है, 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है? ये कब लगता है, सोच के देखो। अभी भी आपने लगाया था, जब आप सोचते हो कि ये चीज सेलेक्ट हो रही है, एक हो रही है, एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2, तो तब आपने ये केस लगाया था ना कि अगर एटलीस्ट 2, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर? बोलो बोलो। यस जिसको, हाँ जी माधव बोलिए। माधव, ये सिंपल सा केस है। मान ले कि ये क्वेश्चन अपन ने किया है, सोच हमने किया था कि 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, कितने वेज में आप आंसर कर सकते हो। तो आपने किया था ना कि हर क्वेश्चन को करने के 2 वेज है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, 2 की पावर 10 किया था। यस मैम। वही क्वेश्चन है, वही चीज है। क्लियर है? मुझे ये पूछना है कि 2 की पावर n है, वो n कौन सा, ऊपर वाला n है टोटल नंबर वाला, ये नीचे वाला n है 1 2 3 n वाला? सेम ही है, एक ही n है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम इसमें भी आता है। मैम तो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था मैम मैंने। बाइनोमियल पढ़ेंगे इसके बाद। उसमें था ये। चलिए देखिए, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट, ध्यान से देखना, 3 डिस्टिंक्ट फिजिक्स बुक्स है, 4 डिस्टिंक्ट मैथ बुक्स है। क्लियर? जाने कि अगर आपने सोचा तो P1 P2 P3 3 बुक्स फिजिक्स की है, M1 M2 M3 M4 4 बुक्स मैथ्स की। क्लियर? बुक्स कैन बी सिलेक्टेड। कैसे बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे सोचोगे?
हर बुक को हर बार सिलेक्शन में 2 वेज है ना, या फिजिक्स की लोगे या मैथ की लोगे। यस मैम। तो आप बोल सकते हो कि 2 की पावर 7 आएगा। बताओ यस और नो। अगली बार एटलीस्ट 1 बुक इज सिलेक्टेड, कम से कम एक बुक तो सिलेक्ट हो। 2 की पावर 7 माइनस 1। अरे वंडरफुल, क्योंकि एक वे ऐसा भी तो होगा जब कोई बुक आप सोचोगे। हाँ चले आगे। अगला, सिलेक्शन कैन बी मेड सच दैट एटलीस्ट 1 मैथ्स बुक इज सिलेक्टेड, कम से कम एक मैथ्स की बुक सिलेक्टेड हो। तो अब आपने एटलीस्ट वाले केस में तो लगा दिया कि 2 की पावर 4 माइनस 1 हो गया। क्लियर? यस मैम। इंटू 2 की पावर 3 कर लोगे? यस मैम। यस मैम। क्लियर? सब में एनर्जी फुल है, अभी कोई थका तो नहीं? इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, तो ऐसे ही लगता है कहानी से चली जा रही है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक सेट है, उसके पास 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। सबको पता है ना सेट के पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। यस मैम। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स? ये तो कॉम्बिनेशन लगाने के लिए होती है, तो फॉर्मूला ही आता है। 2n होता है। 4। चलो 16 है। ये तो सबको पता चल गया है ना। अब अगली बात, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर p, q कैन बी मेड वेयर p and q आर द सबसेट्स ऑफ a and p intersection q is 5? कैसे सोचोगे? कैसे सोचोगे बताओ? मैम इसे P यूनियन Q U वाले फॉर्मूले से करेंगे? नहीं, कुछ और। मैम ऐसे सबसेट लेने जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो कैसे लेंगे? तो कैसे लोगे? तो जाने की अगर आप बोलोगे कि 1, तो 1 कितने वेज में डील कर सकते हैं? 3 वेज में डील कर सकते हैं। यस मैम। वैसे 2 भी कितने वेज में डील करेगा? 3 वेज में करेगा। 3 कितने वेज में करेगा? 3 वेज में करेगा। 4 कितने वेज में करेगा? 3 वेज में करेगा। एग्री? यस मैम। तो आपको पता चल गया 3 की पावर 4 आएगा। मैम एक बार और बता देना। देखो मैंने जब लिया कि एक कोई सबसेट है 1, वो 2 3 4 के साथ डील कर रहा है, तो 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, ऐसे सबसेट्स बनेंगे। यस मैम। वैसे ही 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 4 बनेगा, हर किसी के 3 केसेस बनेंगे। मैम एक क्वेश्चन था मैम। मैम 1 और 2 और 3 और 4 ऐसे साथ में, एक 1 और 2 को p मान लिया, 3 और 4 को q मान लिया, तो मैम वो भी तो बन रहा है, उनको तो आएंगे इसमें। क्वेश्चन मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? सिंपल सी बात है। जैसे अब आपने ये सोचा कि आपके पास 3 डिफरेंट वेज है, सो दैट कि p इंटरसेक्शन q जो है वो 5 होगा। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि हर एलिमेंट जो है वो इस तरह से डील करे, तो हर एलिमेंट 3 तरीके से डील करेगा। यस मैम। ठीक है, अब आपने ये सोचा कि अगर कोई एलिमेंट x नॉट बिलोंग्स टू p है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू q होगा। यस मैम। राइट? फिर आपने बोला कि कोई एलिमेंट अगर x बिलोंग्स टू p है, तो आप बोल दो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू q होना चाहिए। यस मैम। फिर आप बोल रहे हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू p, x डज नॉट बिलोंग्स टू q। क्या बात समझ आई? मैंने सबसेट्स नहीं बनाए, मैंने 3 पॉसिबिलिटीज सोची कि अगर कोई एलिमेंट p में नहीं है वो q में हो सकता है, अगर कोई एलिमेंट p में है वो q में ना हो, या दोनों में ही ना हो। तो 3 वेज पॉसिबल हुए ना मेरे पास, सच दैट मेरी p इंटरसेक्शन q एम्प्टी हो जाए। यस मैम। क्लियर हुआ सबको?
लास्ट वाली पॉसिबिलिटी से कैसे डील करेंगे? लास्ट वाली में तो अगर P के पास भी नहीं है, Q के पास भी नहीं, तो एम्प्टी होगी इनकी इंटरसेक्शन। यस मैम, यस मैम, हाँ, तो आपके पास 3 की पावर 4 बन जाएगा बच्चे। यस मैम। अब अगला सोचो, अगला भी कुछ सिमिलर है। अब आप बोल रहे हो कि हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी मेड, P and Q आर सबसेट्स ऑफ A, P इंटरसेक्शन Q एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, और P और Q के पास एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, तो क्या सोचोगे अब? एक कॉमन एलिमेंट है, राइट? अब क्या सोचोगे? कॉमन एक ही एलिमेंट है, कॉमन एक ही एलिमेंट है। यस मैम। तो कॉमन एलिमेंट होने की 4 पॉसिबिलिटी, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। यस मैम, यस मैम, यस मैम। 4 आपको पता चल गया इनटू। अब आप ये सोचो कि अगर 1 कॉमन है तो 2 के कितने पॉसिबल केसेस है, 3 के कितने हैं, 4 के, 3 केसेस बनेंगे। यस मैम। तो 4 इंटू 3 की पावर 3 बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर स्टिल हो, एक बार बैठना, सोचना, डाउट क्लियर करना मेरी क्लास में। क्या कहते हो? यस मैम, है ना? यस मैम। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। अब देखो, ये आपको आता है रेपिटेशन, आप सबको पता है ना, मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि सपोज करो आपको स्मॉल को रीअरेंज करके सेम लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल कितने, एल रिपीट हो रहे 2, तो बाय 2 फैक्टोरियल कर दोगे। आता है, मान लो अवंती को रीअरेंज करके मैं बोलूं, तो आप बोलोगे 1 जो 3 6 फैक्टोरियल, 2 कितने आ रहे, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। मान लो समीर, अब बताओ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब आपके पास है असैसिनेशन। अब कैसे सोचोगे? ये असैसिनेशन मैं आज नहीं करा रही हूँ, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें मेरे को आपको करवानी है, वो मैं बाद में कराऊंगी। पहले इसको सोच कुछ अलग तरीके से। असैसिनेशन को हम बाद में अगली क्लास में। एन पॉइंट्स है किसी सर्कल पे, क्लियर? कोई सर्कल है उस पे एन पॉइंट्स हैं, तो कितनी लाइंस बन सकते हैं? ये सोचो, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉसिबल? आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट, नहीं, अगर 2 एंड पॉइंट्स है तो एक लाइन बन जाएगी। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस 2 का फैक्टोरियल आएगा। अरे रुक जा। ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइंस कैन बी मेड? कितनी लाइंस बना सकते हो? nc2 मैम, nc2। क्या कोई कुछ और भी सोच पा रहे कि नहीं? डन। nc2 होगा। एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए सबको। एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 मैम। 3। nc3। क्लियर? nc3। और अगर पॉलीगन बनाना हो तो, अच्छा इसको मैं आपको अच्छा ये बताओ, अगर स्क्वायर है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4। कितने वर्टेक्स होते हैं? 4। तो अगर मैं 4 पॉइंट्स मुझे दिए हैं, 4c2 करूं तो मेरे पास कितना आंसर आता है? सॉल्व करना। मैम 6। और अगर मुझसे सिर्फ साइड्स पूछी हैं तो मैं क्या करूंगी? साइड्स कितनी होंगी? सॉरी, साइड्स नहीं, अगर मुझसे डायगोनल्स पूछे हैं तो आपको पता है जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी साइड्स होती है किसी भी पॉलीगन की। यस मैम। 4c2 माइनस 4 कर दूं तो जानेगी, अगर मेरे पास n पॉइंट वाला कोई पॉलीगन है तो उससे मुझसे डायगोनल पूछा था, सिंपली कर दोगे ना nc2 टोटल साइड लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। यस मैम। यस मैम। है ना? क्योंकि आप इसको पेंटागन के बारे में सोच लो, ये पेंटागन है, राइट?
तो आप सोचो कितनी बनेगी, 1 2 3, है ना। तो 5 से 2 कितना बना, 5 से 2 10। कितना बना 5 से 2, बच्चे म्यूट कर लो किसका है। 5 से 2 कितने बने 5 से 2 में, 10। हाँ जी बच्चे 5 से 2 में कितना बना, 10 मैम। यस मैम। -5 तो कितना आ गया, 5 ही आ गया। डायगोनल्स होते हैं। क्लियर यस मैम। सबको। यस मैम। जाने की अगर आपको ये दे दे कि 7 पॉइंट्स हैं, ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं, अब इनको ध्यान से देखो सोचो। 7 पॉइंट्स हैं, उनमें से 4 पॉइंट्स लीनियर हैं, तो आप बताओ कि कितनी लाइंस पॉसिबल हैं। 7 पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी ये 7 पॉइंट्स है, उसमें से 4 पॉइंट्स लीनियर है, आपको दिख रहे हैं 4 पॉइंट्स लीनियर। यस मैम। यस तो मैम। आप क्या बोलोगे कि 7 में से 2 में मिला के मैंने लाइनें बना ली, लेकिन उसमें से वो लाइनें माइनस कर दी कि जो 4 पॉइंट्स से मिलके बनी है। मानते हो, क्योंकि चाहे लाइन ये ले लो चाहे लाइन ये पूरी ले लो, ये तो एक ही लाइन है। यस मैम। 4C2 जितनी भी ये 4 पॉइंट से मिलके लाइन बनी थी सब माइनस कर दी, लेकिन इनको एक लाइन तो काउंट करोगे। यस यस मैम। यस मैम। क्लियर, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यस मैम, एक बार और बता दें। ठीक, सिल्की देख। टोटल 7 पॉइंट्स, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है देखना। टोटल 7 पॉइंट्स हैं जिसमें से 4 कोलिनियर है, ठीक है। तो हमने आपको बना के बता दिया कि ये 3 नॉन कोलिनियर है और ये 4 आपके कोलिनियर है। एग्री? यस मैम। आपने ये सोचा कि 7 में से मैंने टोटल पॉइंट लेके बना लिया, लेकिन अगर मैं ये 4 में से जो भी पॉइंट लेके बनाए थे वो एक ही लाइन थी, वो माइनस कर दूं तो ये सारी लाइनें माइनस होगी, 4 पॉइंट से लेके बनी थी। यस मैम। लेकिन चारों को मिला के एक लाइन बननी थी, वो तो काउंट होनी चाहिए थी। यस मैम। वो ऐड कर दिया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब अगला सोचो। अब अगला सोचो ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे। सेम ही सोचोगे जैसे ये सोचा था डी पार्ट के लिए कि 7 में से 3 पॉइंट लेके ट्राइंगल बनाए, माइनस जो कोलिनियर है उनका ट्राइंगल तो काउंट ही नहीं होगा। यस मैम। और एक कोई भी एक लाइन कोलिनियर है उनको मिला के तो बनेगा नहीं, तो वो छोड़ दो, उसका कुछ भी नहीं, बस इतना ही है। यस मैम। यस मैम। क्लियर? तो बड़े आगे यस मैम। आप लोग करेंगे, फटाफट सोचिए। सबको आता है 8 पॉइंट है, 4 कोलिनियर है, कितने क्वाड्रिलेटर? क्वाड्रिलेटर कितने पॉइंट से बनता है? मैम 4 4C4 -4C4 होगा सर। पहले तो आपने यही सोचा कि 8C4 ले लो, है ना। फिर जो कोलिनियर है उनको माइनस कर दो, उनसे तो मिलके क्वाड्रिलेटर बनेगा नहीं। यस मैम। क्वाड्रिलेटर कब नहीं बनेगा, और कब नहीं बनेगा कि जो आपके पॉइंट्स कोलिनियर थे अगर 3 उससे ले लो और एक आप दूसरे में से ले लो तो भी नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटर, यस मैम। है ना। क्योंकि देखो अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर है, 3 इसके ले लिए, 1 पॉइंट यहाँ पे, ये क्वाड्रिलेटर कहाँ बना? नहीं बना ना। नो मैम। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी सुन लो, फिर आराम से सोचना, कल वाली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। क्या कहते हो? चलो अब बताओ, अब मेरे को फटाफट आपसे आंसर चाहिए। फाइंड द ट्राइंगल दैट कैन बी मेड जॉइनिंग द मार्क पॉइंट। जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे कितने कितने पॉइंट्स है इसमें? 8 है। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि 8 में से 3 पॉइंट ले लूं, लेकिन 4 लीनियर अगर लिए तो 4C3 माइनस कर दूं, और 5 फिर को लीनियर है तो 5C भी माइनस कर दूं। क्या कहते हो? यस मैम। अब इसको सोचो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई 12 C3 ले लिए, यस मैम। माइनस ये 6 एक लाइन में है, 6 3 3 माइनस कर दिए, माइनस 5 एक लाइन में, वो भी माइनस कर दिए, माइनस 4 C3 ये भी एक लाइन में। क्या कहते हो? अब तो आ गया समझ के? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर? अब पता क्या करेंगे, ये 2-3 क्वेश्चन इसके लास्ट में मैंने दिए हैं, आप लोग ट्राई करना, नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। एग्री? किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? तो ये सोचो सिंपल सी बात, नेक्स्ट क्लास जो होगी इन्हीं क्वेश्चंस को जो रहते हैं इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, प्लस जो एक असैसिनेशन जैसे क्वेश्चन है वो करेंगे जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिक्स करके चलेगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या मैम एक क्वेश्चन में डाउट था। बोलो, कौन सा क्वेश्चन? मैम जो प्लेयर्स वाला था ना कि 11 प्लेयर्स बनानी है 15, उसका सेकंड पार्ट मैम क्या था? सेकंड पार्ट करना? मैम उसमें 3 को लेना ही लेना है। हाँ तो 3 को लेना ही लेना है, तो 3 को तो ले ही लिया, बाकी बचे 12। 12 में से कितने रह गए? अब 8 ही लेने। दोनों में से, टोटल में से भी माइनस कर दो, सिलेक्शन से भी माइनस कर दो, जो कंफर्म्ड है पक्का ही करना है। ओके मैम, समझ गई।